मऊगंज के श्री सिद्ध हनुमान मंदिर में धूमधाम से मनाई गई तुलसी जयंती। संत तुलसीदास के आदर्शों को आत्मसात करने का किया आह्वान। तुलसीदास जी ने एक ऐसा ग्रंथ लिखा जो शंकर भक्त और विष्णु भक्त राम भक्त को जोड़ते हुए हिंदू समाज को बांधने का काम किया। इसीलिए सुरतल के तीर बिना नीर दिख पाई हो, सुरतल के तरे तो दारी न सताई हो। इसलिए कोई जाट हमारे जो छठी है या बैसे छूटे सब मानव है, तो सबको मानव बनना चाहिए। यही तुलसीदास जी का संदेश है और संदेश आप सब लोगों को स्वीकार हो। हम लाख प्रयास करें, लाख माने तपस्या करें, लाख पास करें, सब कुछ करें, लेकिन जब तक हमको संत की कृपा और संत की धूल नहीं मिल जाती है, इस जीवन का कल्याण नहीं होने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज जिला मुख्यालय के श्री सिद्ध हनुमान मंदिर परिसर में मंगलवार दिनांक 31/7/2025 श्रावण सुदी सप्तमी को संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों विद्वजन, विद्वान वक्ता और श्रद्धालु उपस्थित रहे। श्री प्रकाश मिश्रा और दिनकर त्रिपाठी मिश्र मंडल के नेतृत्व में बीते वर्ष की तरह ही मंदिर परिसर में यह बृहद कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बता दें कि श्री सिद्ध हनुमान मंदिर में तुलसी जयंती मनाने की यह परंपरा स्वर्गीय हिंचलाल त्रिपाठी जी के द्वारा रखी गई थी। उनके इस धराधाम से जाने के बाद भी उक्त कार्यक्रम अनवरत रूप से प्रतिवर्ष संचालित हो रहा है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। रामचरितमानस, विनय पत्रिका और हनुमान चालीसा जैसे महान ग्रंथों की रचना कर उन्होंने भारतीय समाज को नैतिकता, भक्ति और संस्कारों के जो संदेश दिया है, उसकी आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है। मुख्य वक्ताओं में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री राम निश्चय मिश्र जी, बाल प्रभाकर त्रिपाठी जी, रामानुज मिश्र जी, अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा, राजकुमार शर्मा, हनुमान मंदिर विकास एवं प्रबंध समिति के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर चिंतामणि पांडे, हनुमान मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य भगवान दास तिवारी, शिक्षक दिनकर प्रसाद त्रिपाठी और अधिवक्ता राजेश रतन राल्ही ने गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालते हुए तुलसीदास जी के साहित्य की समाज में उपयोगिता पर अपने अपने विचार रखते हुए बताया कि तुलसी साहित्य को सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का जीवन स्रोत है। वक्ताओं ने युवाओं से तुलसीदास जी के आदर्शों को अपनाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्यामलाल त्रिपाठी, शीतला प्रसाद लाल्ही, कौशलेन्द्र त्रिपाठी, आनंद त्रिपाठी, प्रोफेसर गया प्रसाद मिश्र, राम सुशील त्रिपाठी, केशव प्रसाद अवधिया की उपस्थिति गर्मामय रही। कार्यक्रम का समापन प्रकाश मिश्रा द्वारा आए हुए सज्जनों के आभार वक्तव्य के साथ हुआ एवं समिति के सचिव प्रकाश मिश्रा द्वारा की गई प्रसाद व्यवस्था का वितरण किया गया। आइए सीधे जुड़ते हैं वरिष्ठ बुद्धिजीवियों के उद्बोधन के साथ। श्री हनुमान जी महाराज की आरती के साथ हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में भाग लिया। आज श्री सिद्ध हनुमान मंदिर में तुलसी जयंती का कार्यक्रम किया गया। क्या विचार रखेंगे इस आयोजन के बारे में? आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। हम लोगों का यह सौभाग्य है कि कलयुग में एक ऐसा संत पैदा हुआ जिसने भगवान राम के साक्षात दर्शन किया। तुलसीदास जी का रामचरितमानस अद्वितीय ग्रंथ है। महत्वपूर्ण यह है कि जब परिस्थितियां विषम थीं तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस क्यों लिखा? व्यक्ति परिस्थितियों का दास होता है। शासन हिंदू शासकों का नहीं था, मुस्लिमों का शासक था। और हिंदू समाज, कहिए सनातन समाज भी जो था, वो शैव और शाक्त, विष्णु भक्त और शंकर भक्त में बटा हुआ था। हिंदुओं सनातन धर्मियों में भी मतभेद था। तुलसीदास जी ने एक ऐसा ग्रंथ लिखा जो शंकर भक्त और विष्णु भक्त राम भक्त को जोड़ते हुए हिंदू समाज को बांधने का काम किया। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि शिव द्रोह, राम से कहवाया है, राम ने कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर सपन मोह न पावा।
दुनिया का ऐसा कोई भी वक्ता नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई भी प्रवचन करता नहीं है किसी भी विषय पर वो बोलता हो, लेकिन रामचरितमानस की एक अर्धाली चौपाई ही चाहे उदाहरण में दे, लेकिन जब तक वो रामचरितमानस की चौपाई अपने प्रवचन में, अपने वक्तव्य में उल्लेख नहीं करेगा, उसकी बात पूरी नहीं होगी। ये है रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी का साहित्य। इसीलिए हम सब तुलसीदास जी की आज जयंती हनुमान मंदिर परिसर में यहाँ मनाए हैं, हर साल मनाते हैं। तुलसीदास जी जैसा संत, तुलसीदास जी जैसा दार्शनिक, तुलसीदास जी जैसा भक्त आज तक कोई दूसरा साहित्य जगत में दिखता नहीं है। धन्यवाद। हम आज गोस्वामी तुलसीदास जी जयंती में गोस्वामी ने जो मंत्र दिए हैं उनकी हर एक चौपाई, हर एक वाक्य मंत्र है, उसका हम लोग सब हृदयंगम करें, उसी के अनुसार चलें। क्योंकि राम 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 जीवा जाओ लो न जपी है, ताओ लो तो कहूँ जाए तुम ताप कभी है। सुरसल के तीर बिना नीर दिख पाई हो, सुरतल के तरे तो दारिद्र सताई हो। इसलिए राम राम का जपन करें। पर देखो भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, राम राम कह देना हम भी कहें, आप भी दुनिया कह राम जपो जपो जपो, ये जपना साधारण बात नहीं है। उनकी जब कृपा होगी परमात्मा की, तभी मुँह से राम 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 प्रभु का नाम जो कुछ निकलेगा, नहीं कहते कहते भूल जाए, उसकी कृपा से ही निकलेगा। पर अपना प्रयास करना चाहिए, समर्पण होकर के प्रयास करना चाहिए। वो समय तुलसीदास जी ने लिखा और अंत में लिख करके उन्होंने सारांश गणित का उत्तर बराबर लिख दिया। क्या? मैं सब दीन दीन हित और तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मन हरा दिशा में बहुत पीर। बनने में बड़ी परेशानी है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम मेरा पैर तो धो लोगे, पर हाथ में तो रज लग जाएगी। और केवट अपनी नाव बचा लेता है। जब श्री राम जी को नाव के उस पार ले जाता है तो वो अपनी विपन्नता दोहरा करके राम जी को नाव में बैठाया था कि बहुत गरीब हूं, मेरे पास इसके अलावा और कोई साधन नहीं है जीविकोपार्जन का। पर जब उस पार गया तो भगवान ने सोचा कि इसको, ये अपनी विपन्नता दोहरा करके हमको नाव में बैठाया है, तो मन मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने अपनी मुद्रिका उतार के जब देने लगा तो पीछे हट गया और बोला, भगवान ने पूछा कि क्या हुआ? तो बोला कि जिसका हमको डर था वही घटित हो गया। तो कहीं काहे का डर था? कि पूरी मनुष्यता जागृत हो गई। जो राजा का लड़का सत्य के लिए राज्य छोड़ करके और जंगल में चला आया, उसके लिए, उसी सत्य के लिए एक मजदूर अपनी मजदूरी छोड़ सकता है और केवट ने अपनी मजदूरी नहीं किया। ये मनुष्यता, ये है चरण रज का कमाल। और ये कैसे मिलता है? बिना संत की कृपा से, और बिना वो संभव नहीं। हम लाख प्रयास करें, लाख माने तपस्या करें, लाख पास करें, सब कुछ करें, लेकिन जब तक हमको संत की कृपा और संत की धूल नहीं मिल जाती है, इस जीवन का कल्याण नहीं होने वाला। प्रेम को उन्होंने बहुत महत्व किया और उसी का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया कि हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो हिमन जानो। तो प्रेम ही ऐसी वस्तु है कि जो सबको अपना बना लेती है। तो सब में प्रेम होना चाहिए और यही मानस का एक संदेश है कि हम सबसे प्रेम करें, चाहे वो हरिजन हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोई भी हो। कोई जात नहीं है, जात सब एक है।
कि जो पैदा हुआ है भारत में हो या कहीं भी हो, वो सब हिंदू है, सब हिंदू है। ब्राह्मण शब्द कहीं भर रामायण में नहीं आया है, केवल विप्र आया है। विप्र धेर सुसंत धीर मनुष्य अवतार, तो सबसे पहला क्या है? विप्र है। तो तत्वर विप्र हो ही बलियाना, तो तब के बल से वो बलियान होकर रहा, मजबूत होकर है। तो गोस्वामी जी ने अपने मानस में 4 प्रकार का प्रेम बताया है। एक है सत्य प्रेम, जो महाराज दशरथ के पक्ष में गया, सत्य प्रेम के राम पट। फिर दूसरा प्रेम क्या है? भरत जी के साथ गया, अगम संदेह भरत रघुवर को जन्म जाए मन विधि हर को। दूसरा प्रेम। तीसरा प्रेम क्या है? जनक के पक्ष में गया है, प्रवणों परिजन सहित समाजू या राम पर विफल। तो तीसरा प्रेम क्या है? क्या है? जनक के पक्ष में। अंतिम चौथा तत्व प्रेम है, जो सीता के पास गया है। तत्व प्रेम कर अकबर तोरा जाने प्रिय नंद मोरा। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के प्रेम हैं जो कि रामायण में दिए गए हैं, और इसी 4 प्रकार का प्रेम आपस में होना चाहिए। आज प्रेम से ही उपस्थित में हम सब एक दूसरे से कटे जा रहे हैं। तो जाति सब एक है, जात का कोई चाहे हजन हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे कोई, जात सब एक मानव जाति है। तो अंत में रामायण के अंत में मानवा आया है, रामायण के अंत में मानवा आया है। तो सब कोई मानव है, कोई जात नहीं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है, शूद्र है, सब मानव है। तो सबको मानव बनना चाहिए, यही तुलसीदास जी का संदेश है। और संदेश आप सब लोगों को स्वीकार हो, मैं यही सब कामना करता हूँ। आप सब लोग की उपस्थिति से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, इसके लिए आपको उत्साह धन्यवाद और सम्मान किया जाता है।